ओम गुरुवे नमः। नमो नमः। विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था, मैं आप लोगों के साथ अपने वो नोट्स शेयर कर रही हूँ जिनको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया और जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। 4 बार मैंने पीजीटी क्लियर किया, 4 बार मैंने एचटेट टीजीटी किया और उन्हीं की मदद से मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया। नेट भी किया, नेट में भी बहुत मदद की। एक्चुअली ये मैटर नहीं करता कि हम कौन सी परीक्षा दे रहे हैं। मेन बात ये होती है कि हम जो भी टॉपिक उठाएं उसको पूरा डिटेल में करें, कहीं से एक भी पॉइंट ना छूटे, तो फिर सामने वाला कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ ले हमें कोई परेशानी नहीं होती और हम आसानी से आंसर दे पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ये महत्वपूर्ण नोट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएं, ताकि आप लोगों की मेरे जैसे अन्य विद्यार्थियों की मदद हो सके और उन्हें मेरी तरह मेहनत ना करनी पड़े। जैसे मैंने कई सारी बुक्स उठाई और इंटरनेट वगैरह से सर्च करके अपने ये नोट्स तैयार किए थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। इस कड़ी में, इस श्रृंखला में मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, आज तीसरी वीडियो है। पहली 2 वीडियोस में हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, संज्ञाएं पढ़ी थी। जैसे प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार कितने हैं, भू संज्ञा किसकी होती है, वो तो आज ही पढ़ेंगे। मतलब इस तरह से जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे अदेंग गुण है, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम संस्कृत व्याकरण में प्रवेश कर पाएंगे और अनेक स्थानों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आप जब परीक्षा देंगे तो आप आकर के देखना, वीडियो पहले देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमेशा हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती जहाँ से इस विषय में से प्रश्न ना पूछे जाते हों। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, फ़ायदेमंद रहेंगी। हम आगे शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले है सर्वनाम स्थान। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। सुट नपुंसकस्य। सुट नपुंसकस्य सूत्र से सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सुट नपुंसकस्य का मतलब है सुट, जो सुट प्रत्यय हैं वो लगेंगे कहाँ, ए नपुंसकस्य, मतलब नपुंसक लिंग से भिन्न लिंगों में, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सुट प्रत्यय लगते हैं। अब आप लोग ये समझेंगे कि सुट प्रत्यय कौन से होते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सुप आदि किस प्रत्यय होते हैं। वो प्रत्यय मैंने अलग अलग लिखवाए हुए हैं, सु औजा सामोट इस तरह से। तो सुप प्रत्ययों में सु से लेकर के ओट तक 5 प्रत्यय जिनके आगे जुड़ते हैं और जिसके साथ जुड़ रहे हैं वो नपुंसक लिंग नहीं होना चाहिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होना चाहिए। सु औजस अम ओट आदि ये जो विभक्ति प्रत्यय लगते हैं और लगने वाले पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने चाहिए, तो उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, नपुंसक लिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद पद संज्ञा विधायक सूत्र है, सवादिशु सर्वनाम में स्थाने। तो सुपादि प्रत्ययों में देखिए 5 विभक्ति प्रत्यय ओठ तक तो लग गए, जिसके साथ वो सर्वनाम स्थान कहलाए, लेकिन बाकी जो बचे कुल हमारे 21 प्रत्यय हैं, तो बाकी जो बचे 21 में से 5 वाले सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गए और बाकी बचे हुए पद संज्ञा कहलाएंगे। सु से लेकर सुप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की पद संज्ञा होती है। जैसे लता जमा नाम। तो ये जो नाम प्रत्यय है आप सभी जानते हैं, षष्ठी विभक्ति में जुड़ता है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। तो इस प्रत्यय के साथ जो भी पद जुड़ेगा वो उसकी पद संज्ञा होगी। ओट तक के, सु से लेकर के ओट तक के प्रत्यय जिसके साथ जुड़ेंगे उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। बाकी जो भी बचे प्रत्यय उनके साथ जो शब्द जुड़ेगा उसकी पद संज्ञा होगी। सवादिशु सर्वनाम स्थाने, ये याद रखना है, सर्वनाम स्थाने। उसके बाद भय संज्ञा, ये चीज हमसे भय संज्ञा होती है। पद संज्ञा प्राप्त करने वाले प्रत्ययों में यक या स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की भ संज्ञा होती है। हमने देख लिया कि 21 प्रत्ययों में से 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान होते हैं, बाकी बचे हुए प्रत्यय पद संज्ञा वाले होते हैं। तो पद संज्ञा को जिसने प्राप्त किया है उन प्रत्ययों में यक या स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जो शब्द जुड़ता है उसकी भ संज्ञा होती है। जो प्रत्यय यक से शुरू हो रहे हैं, जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको,
तो भ्याम है, इसमें भय तो इत संजयते, यहाँ पर याम बचता है। तो यकार से शुरू होने वाले प्रत्ययों के साथ जो शब्द जुड़ते हैं उनकी भय संज्ञा होती है। उसके बाद घु संज्ञा किसकी होती है? दा धा घु है दाप। दा और दा दोनों ही धातुएं, उनकी घु संज्ञा होती है लेकिन दाप की नहीं होती। परीक्षा में इस तरह से दे देंगे कि घु संज्ञा होती है, नीचे ऑप्शन में दे देंगे दा दाने, धा धारने, दाप, इस तरह से। तो आप लोगों को पहचानना है दा और दा धातुओं की सिर्फ घु संज्ञा होती है, दाप की नहीं होती। घ घ क्या है? तरप और तमप घ। तरप और तमप प्रत्यय आप सभी ने पढ़ा होगा, जैसे क्लिष्ट में तर लगाया, क्लिष्ट तरह, क्लिष्टतम, गुरुतरः, गुरुतमः, इस तरह से दीर्घतरः, दीर्घतम। तो तरप और तमप जो प्रत्यय हैं उन दोनों को संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया है, वो नाम है घ। तो घ संज्ञा होती है तरप और तमप प्रत्ययों की। उसके बाद है विभाषा। न वा इति विभाषा। न वा इति विभाषा होगा या नहीं, नहीं पता। तो जहाँ पर इस तरह की स्थिति हो, होना या ना होना, वहाँ पर विभाषा होती है। जहाँ पर होने या ना होने की संभावना रहती है वहाँ पर विभाषा है, अर्थात विकल्प है हमारे पास कि हम कर भी सकते हैं उस नियम को लागू और नहीं भी कर सकते, दोनों ही अवस्थाओं में वो सही रहेगा। उसके बाद है निष्ठा। हजारों लाखों बार पूछा गया प्रश्न, कत कत्वतु निष्ठा, किन प्रत्ययों का नाम निष्ठा है? कत और कत्वतु प्रत्ययों का नाम निष्ठा है। कत और कत्वतु प्रत्ययों का नाम निष्ठा है। और ये प्रत्यय जो है भूतकाल में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भू जमा कतः है भूतः और कत्वतु भूतवान, इस तरह से। उसके बाद है संयोग संज्ञा। हलो अनंतरः संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है, स्वरों से अव्यवहित होकर हलो अनंतरः संयोग है। हलों का बिना किसी अनंतर के, बिना किसी और के मतलब बिना स्वरों के। हल मतलब व्यंजन, जब व्यंजन बिना स्वरों के इकट्ठे आ जाएं। देखिए कैसे, स्वरों से अव्यवहित होकर हल संयुक्त कहे जाते हैं, अर्थात जब दो व्यंजनों के मध्य में, दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे भ व य, यहाँ पर व और य के बीच में अ नहीं है, यानी कि वो पूरा नहीं है, वह हलंत है, इसलिए कोई स्वर नहीं है, तो व और ये जो है संयुक्त स्वर कहलाएंगे। हलो अनंतरा संयोग है, संयोग संज्ञा। यहाँ पर व और य के बीच में कोई स्वर नहीं आया, इसलिए ये संयुक्त वर्ण कहे जाएंगे। इसी प्रकार कृत सन में देखिए बेटा, त और स त स और न, कहीं पर भी त में न स्वर नहीं है, स में भी स्वर नहीं है। इस तरह से कृत्सन जो है इसमें ये संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो जब हलों के बीच में, व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता तब वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संहिता संज्ञा। परः सन्निकर्ष संहिता, बहुत अधिक सन्निकर्ष, बहुत ज़्यादा संयोग जहाँ पर होता है, किसका? वर्णों का। वर्णों की अत्यंत निकटता या समीपता ही संहिता कही जाती है। उसके बाद प्रग्रहीय संज्ञा। ईद उद एत द्विवचनम प्रग्रहीयम, यानी कि ईत यानी कि बड़ी ई कारांत, ऊत यानी कि ऊ कारांत, एत यानी कि ए कारांत, द्विवचनम ई कारांत, ऊ कारांत और ए कारांत का जो द्विवचन होता है वो प्रग्रहीय संज्ञा वाला होता है। जैसे नदी जो है वो ई कारांत है, इसका द्विवचन हुआ नद्यौ, तो ये जो नद्यौ है इसकी प्रग्रहीय संज्ञा है। एग्ज़ाम में कई सारे ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी प्रग्रहीय संज्ञा है या किसकी प्रग्रहीय संज्ञा नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ई कारांत और ऊ कारांत शब्द रूपों का पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी विभक्तियाँ याद होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि ये जो है प्रग्रहीय है या नहीं है। ई कारांत, ऊ कारांत और ए कारांत की जो द्विवचन पद है उसकी पद संज्ञा होती है नदी, नद्यौ, नद्यः। तो यहाँ पर नदी ई कारांत हो गया, उसके द्विवचन ये हो गया, द्विवचन ही होना चाहिए, उसकी पद संज्ञा प्रग्रहीय संज्ञा होती है। विष्णु ऊ कारांत हो गया, तो विष्णु का द्विवचन में विष्णु रूप बनता है, इस तरह से विष्णु उकारांत द्विवचन हो गया और इसकी प्रग्रहीय संज्ञा हो गई। उसके बाद है सार्वधातुक प्रत्यय। आप लोगों को आनंद तो आ रहा होगा,
देखिए, आनंद लीजिए। तिंगशित सार्वधातुकम, धातुओं के पश्चात जुड़ने वाले प्रत्ययों में वे प्रत्यय जो तिंग हैं। सार्वधातुक प्रत्यय कौन से होते हैं? तिंगशित सार्वधातुकम, धातुओं के बाद जुड़ने वाले प्रत्ययों में वे प्रत्यय जो तिंग हैं। हमने पढ़ा था कि धातुओं के साथ तिंग लगते हैं और प्रातिपदिकों के साथ सुप प्रत्यय लगते हैं। वे प्रत्यय जिनमें शय इत संजक होता है, जिनमें शय का लोप हो जाता है, वे सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्षत्रि, क्षत्रि में शय का लोप हो जाएगा, इसलिए क्षत्रिशित प्रत्यय है, इसलिए यह सार्वधातुक प्रत्यय कहलाता है। आर्ध धातुक प्रत्यय कौन से होते हैं भाई? जो सार्वधातुक नहीं है वो आर्ध धातुक है। आर्ध धातुकम शेषः, जो शेष बच गए वो आर्ध धातुकम कहलाए। सार्वधातुक प्रत्ययों के अलावा जितने भी प्रत्यय बचे वो आर्ध धातुक कहलाते हैं। उसके बाद है सत। सत किसे कहते हैं? जिसे जैसे तरप और तमप घ, तरप और तमप प्रत्ययों का नाम घ था, उसी प्रकार त्वउ सत, त्वउ दो का, उन दोनों का, किसका? क्षत्रिय और शानच का। क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का नाम सत है। क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का नाम सत है। अनुनासिक, मुख नासिका वचनों अन अनुनासिक है। मुख नासिका वचनों, जिनको बोलने में मुख और नासिका की जरूरत पड़ती है, दोनों की, वो अनुनासिक होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है, जैसे कंग, हंग आदि। ठीक है, अनुनासिक मुख नासिका वचनों अनुनासिक। अनुनासिक चिन्ह के द्वारा, ऐसे इस वाले चिन्ह के द्वारा इनको प्रकट किया जाता है। सभी वर्णों के पंचम अक्षर गै यण न में, जितने भी वर्ग हैं, हमारे 5 वर्ग हैं, उन सभी के पंचम अक्षर जो होते हैं वो सभी अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। इतियोम आज हम इतना ही करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। आगे आने वाली वीडियो में हम स्वर्ण संज्ञा, अनुवृत्ति क्या होती है, उदात्त, अनुदात्त, सवृत्त, अध्याहार, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और अनुवादेश, आख्यात, आगम आदि परिभाषाओं को हम देखेंगे। और इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल दक्षता हासिल कर लेंगे व्याकरण में। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों को बता दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। इति ओम नमो नमः। जय भारत।